अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आज जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के अहदेदारान और कारकुनान ने आज आर्टिकल 35A के साथ हिंदुस्तान की जानब से छेड़खानी के हवाले से जो है आज कश्मीर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस वक्त डॉक्टर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़ुसूसी तौर पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, हुकूमत पाकिस्तान को और पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरियों को सेंसिटाइज़ करने के लिए की गई है कि हिंदुस्तान दफ़ा 35A को मुअत्तर और मनसूख करके कश्मीर के अंदर गैर कश्मीरियों को बसा कर वहाँ पर असरअंदाज होना चाहता है कश्मीर के जो ना राय आमा के ऊपर। तो इसकी पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरी इस दफ़ा को छेड़ने की कोशिश की मजम्मत करते हैं और हुकूमत हिंदुस्तान को बावर करना चाहते हैं कि अगर उसने इस तरह की कोई हरकत की तो कश्मीरी कभी भी इस तरह की हरकत को कामयाब नहीं होने देंगे, और वो उसके ऊपर मजम्मत भी करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर लोगों को हम पूरी दुनिया को हम इस पर आगाह भी करेंगे कि ये आर्टिकल जो पहले से एक नाफिज़शुदा है उसको मनसूख करने के हवाले से तमाम जो सरगर्मियाँ हुकूमत पाकिस्तान की उसकी हम मजम्मत करते हैं। तो यही इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू था आज का, और इसी पर हम दुनिया को बाखबर कर रहे हैं। इसके लिए कश्मीरियों को और पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया के कश्मीरियों को एक प्लेटफार्म पर जमा करने की दावत दे रहे हैं। जी नाज़रीन, डॉक्टर बशीर अहमद शगू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी ज़िला मीरपुर। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज का हमारा एहतजाज था, ये इस हवाले से था कि जो इंडिया ने 35A को छेड़खानी शुरू की है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इसके लिए हम पूरे कश्मीरी दुनिया में जहाँ पर रह रहे हैं इसकी मजम्मत करते हैं और स्टैंड करते हैं जब तक हिंदुस्तान इस छेड़खानी को वापस न ले। और इसके हवाले से हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर ये छेड़खानी हिंदुस्तान ने की है कि हिंदुस्तान के अंदर पुलिस में जो सरकारी इदारे वहाँ पर बगावत होने के 100% चांसेस है, जिसमें हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर के अंदर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट पुलिस ने भी इस चीज़ का इजहार किया है कि अगर इस तरह का मामला हुआ तो पुलिस के अंदर भी बगावत होने के चांसेस है। हम हिंदुस्तान से ये कहते हैं कि इस तरह के हरकत से बाज आ जाएं। कश्मीर का जो इशू है, कश्मीर का मसला जो अक़वाम मुत्तहिदा में खुद हिंदुस्तान लेकर गया, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया, उस हक़ को कश्मीरियों को दिया जाए, उस कमिटमेंट को पूरा किया जाए, न कि अपने किए हुए माहिदों को अपने पाँव तले रोनना। ये ठीक बात नहीं है। इस बात से बाज आ जाएं और कश्मीर की आज़ादी कश्मीरी की कमिटमेंट है। इंशाअल्लाह उस कमिटमेंट के पूरे होने तक कश्मीरी किसी हद तक किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हिंदुस्तान किसी तरह भी किसी किस्म का भी हरबा इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, भारत आए रोज़ इस तरह के ओछे हथकंडे जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीरियों को ऊपर जुल्म ज़्यादती की कोई मिसाल नहीं मिलती। हाँ, आए रोज़ इस तरह के वाक़यात जो होते रहते हैं, यकीनन इसमें आलमी दुनिया को भी उनका जो सोया हुआ ज़मीर है उसको जगाने की ज़रूरत है, ताकि जो आए रोज़ भारत में कश्मीरियों के ऊपर जो डाए जाने वाले मज़ालम हैं उनका नोटिस लेते हुए कश्मीरियों को सुख का सांस लेने दिया जाए। इस तरह के बहुत सारे जो है वाक़यात जो है वो रोज़मर्रा कश्मीरियों के साथ हो रहे हैं। इसके ऊपर आलमी बरादरी को सोचने की ज़रूरत है और यकीनन इस पर जो है ना फ़ौरी तौर पर अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आज़ादी की मंजिल इंशाअल्लाह बहुत करीब है और बहुत जल्द कश्मीर जो है कि आज़ाद होगा इंशाअल्लाह।